नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम को इस पूरे सेटअप का सबसे पावरफुल इंडिकेटर माना जाता है। कोई भी आप सेटअप यूज कर रहे हैं वो वॉल्यूम के बिना अधूरा माना जाता है, राइट। और ऐसा कहा जाता है, अगर प्राइस, अगर सच्चाई है, ट्रुथ है, तो वॉल्यूम उसकी ऑनेस्टी है, उसका एक शीशा है, राइट। ऐसा हमें किताबों से देखने को मिलता है। और मैंने भी देखा है, मेरे सेटअप में भी वॉल्यूम का मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने भी पाया है कि वॉल्यूम लिटरली अदर इंडिकेटर के कंपेयर में अपने आप में एक लीडरशिप रखता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्राइब करूंगा मेरे सेटअप को, वॉल्यूम का इस्तेमाल मैं किस प्रकार से करता हूं। और साथ ही हम जानेंगे वॉल्यूम को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है, वॉल्यूम की कैलकुलेशन क्या होती है। इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं वॉल्यूम आखिर है क्या। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की साइट पर। यहाँ पे आप सिंपली देखेंगे ये प्राइस यहाँ पर लगा हुआ है। तो आपको सिंपली इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा वॉल्यूम। या ये तो मैंने स्टार करके रखा है, आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम लगा लेना है। तो इस प्रकार से वॉल्यूम बार्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इनको जो कहा जाता है, इनको कहा जाता है सिंगल बार। ठीक। ये जितने भी बार हैं ये पर डे, यानी कि हर दिन जो प्राइस के अंदर मूवमेंट हो रही है। जैसे यहाँ पर प्राइस ने ओपन, ये जो क्लोजिंग है, ये ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज करके प्राइस जब ऊपर गया, तो जब भी प्राइस क्लोज के ऊपर क्लोज होगा, ठीक, क्लोज के ऊपर क्लोज होगा तब तब ग्रीन बार बनेगी। क्लोज के नीचे क्लोज होगा तब तब रेड बार बनेगी, राइट। ये जो रेड बार है इसका मतलब है कि ये क्लोज के नीचे क्लोज, यहाँ पे क्लोज है, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, और ये क्लोज के नीचे क्लोज हुआ, इसका मतलब ये रेड बार बन गई। ये इस क्लोज के ऊपर क्लोज हुआ, इसका मतलब ग्रीन बार बन गई। ये पर डे की बार होती है। तो यहाँ पे टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम के जो टाइप्स होते हैं, तो ये दो टाइप के वॉल्यूम होते हैं। एक होता है सिंपल वॉल्यूम और दूसरा होता है एवरेज वॉल्यूम। ठीक। तो जो ज्यादातर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो एवरेज वॉल्यूम को यूज करते हैं। सिंपल वॉल्यूम में इतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं देखने को मिलती है। तो एवरेज वॉल्यूम के अंदर हमें ज्यादा क्लियरिटी होती है प्राइस के मूवमेंट की, प्राइस के ट्रेंड की। तो पहले मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ वॉल्यूम को कैसे रीड किया जाता है। उसके बाद मैं एवरेज वॉल्यूम और सिंपल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन के बारे में कि वॉल्यूम की डेफिनेशन आखिर है क्या। देखो, जब भी प्राइस आपका ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस अगर आपका इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी अगर आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इंक्रीजिंग डिमांड है। यानी कि डिमांड जो है, यानी प्राइस अगर बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो स्मार्ट मनी है वो इंटरेस्ट ले रहा है इस शेयर्स के अंदर, इस शेयर्स की तेजी के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, वो पब्लिक, वो लोग इस शेयर को लेकर के हैप्पी हैं। वो लोग इसको लेकर के इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर खरीदी करने के लिए। इसलिए इसका मतलब होता है कि ये बुलिश साइन है, डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है। दूसरा, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, इसका मतलब है प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसलिए इसको कहा जाता है डिक्रीजिंग डिमांड, यानी डिमांड यहाँ घट रही है क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो इंटरेस्ट नहीं है इसको खरीदने में। इसलिए इसको कहा जाता है बियरिश इंप्लीमेशन। बियरिश का मतलब ये नहीं कि उसको जाके बेच देना है, अपने लेवल के हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेचना है, राइट। वो मेथड पूरा अलग हो जाता है। इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ओवर ट्रेडिंग, इमोशन, ये सारी चीजों पे आपको कंट्रोल पाना पड़ेगा। ये तो एक हिस्सा है, एक डेफिनेशन है ऑफ वॉल्यूम, कि जिसके बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि आखिर इसके अंदर तेजी हो रही है या मंदी हो रही है। लेकिन आपको अदर चीजें, अदर फैक्टर को भी इसके अंदर देख करके ट्रेड करना होगा। तीसरा, प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जो स्मार्ट मनी है वो इंटरेस्टेड है इसको बेचने में।
यानी प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी स्मार्ट मनी का जो सेलिंग प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसके कारण क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर गिर रहा है। इसलिए इसको कहा जाता है इंक्रीजिंग सप्लाई, यानी सप्लाई यहाँ पर बढ़ रही है, इसको कहा जाता है बियरिश साइन। प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, यानी कि प्राइस नीचे जा रहा है तो उसको बेचने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है अगर दोनों चीजें गिर रही हैं तो बॉटम कहीं ना कहीं उस कंपनी का या फिर उस इंडेक्स का आसपास ही है, क्योंकि कोई भी इसको बेचने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्योंकि अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो यहाँ राइजिंग होना चाहिए, लेकिन बेचने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि बॉटम कहीं ना कहीं पास में है। तो इसको कहा जाता है डिक्रीजिंग सप्लाई, और एक बुलिश साइन की ओर इशारा करता है। तो ये था मोटा मोटा वॉल्यूम का डेफिनेशन, और इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा वॉल्यूम टिका हुआ है। तो चलते हैं अब इसको रियल में चार्ट्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, ये हमें किस प्रकार से दिखाई देता है। तो वॉल्यूम के बार मैंने यहाँ पे लगा दिए, ये सिंगल डे वॉल्यूम है। सिंगल डे जैसे मैंने कहा कि सिंगल डे वॉल्यूम को कोई भी नहीं ज्यादा यूज करता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं सिंगल डे वॉल्यूम को नहीं कंसिडर करते हैं। एक एवरेज वॉल्यूम होता है, 21 दिन का, 55 दिन का, इस प्रकार से वो लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मैं जो यूज करता हूँ वो 21 दिन का एवरेज वॉल्यूम होता है। तो उसको कैसे लगाते हैं वो भी आप देख लीजिए। सिंपली आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ईएमए कर देना। ईएमए जो मैं यूज करता हूँ वो डार्क ग्रीन कर देता हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं, और इसको थोड़ा मैं डार्क कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ 21। 21 एक फिबोनाची नंबर है, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से कर रहा हूँ। अब जो करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले आप देख लीजिए सिंगल डे वॉल्यूम और एवरेज वॉल्यूम किस प्रकार से दिखता है। तो सिंगल डे वॉल्यूम आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये हो जाएगी एवरेज वॉल्यूम। अब अब जो मेरा सेटअप है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं इस बार्स को कंसिडर नहीं करता हूँ, मुझे सिंगल डे वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए केवल एवरेज वॉल्यूम। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद जो वॉल्यूम है उसको बंद कर दूंगा। अब इसके बाद जो मेरे पास दिखेगा वो केवल एवरेज वॉल्यूम का डाटा दिखाई देगा। तो ये मेरा सेटअप है और इसी बेस पर मैं काम करता हूँ। तो अगर एवरेज वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे कि हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा कि मैं खाली एक ही चीज को फॉलो करता हूँ, प्राइस बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। प्राइस गिर बढ़ रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, इसको भी मैं नहीं देखता हूँ। प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको भी नहीं कंसिडर करता हूँ। प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम भी गिर रहा है, इसको भी मैं कंसिडर नहीं करता हूँ। मेरे स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया केवल ये होता है, प्राइस बढ़ना चाहिए और वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मैं खाली फिल्टर करता हूँ। इन तीनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्राइस बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, बस इतने ही कॉन्सेप्ट पे मैं काम करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे सन टीवी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये मेरे स्टॉक वॉच लिस्ट के अंदर आ जाएगा। देखो वॉच लिस्ट के अंदर आया है, मैंने जाके सीधा खरीद नहीं लिया है। इस बेसिस पे मैं केवल स्टॉक को क्या करता हूँ, फिल्टर आउट करता हूँ। तो प्राइस बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, ये मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। अदर स्टॉक्स देखते हैं जिनको मैंने पहले खरीदा था। तो यहाँ पे एस्कॉर्ट कुबोटा आप देखेंगे, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। दूसरा क्रॉम्पटन, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। ठीक है। डिक्सोन, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, ये मेरी वॉच लिस्ट के अंदर आ गया। राइट। वोडाफोन आइडिया, प्राइस बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है ये मेरी वॉच लिस्ट में आ गया। तो मैं केवल स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे ही फोकस करता हूँ। तो ये एक मेरा तरीका है स्टॉक्स को सिलेक्शन करने का और स्टॉक्स को ढूंढने का। तो मैं वॉल्यूम के बार्स की जगह, जो वॉल्यूम के बार होते हैं उसकी जगह मैं कंसिडर करता हूँ वॉल्यूम के मूविंग एवरेज। ठीक है। वॉल्यूम की जो मूविंग एवरेज होती है उसके बेस पर ही मैं ट्रेड लेता हूँ। राइट। ये जो मूविंग एवरेज है ये एवरेज वॉल्यूम है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो सिंपल मूविंग एवरेज होती है वो हमें प्रॉपर सिग्नल, प्रॉपर साइन नहीं बताती है। लेकिन जो ईएमए होती है, जो मूविंग एवरेज होती है, एवरेज वॉल्यूम होती है, ये हमें एक प्रॉपर व्यू बताती है। 21 दिन का एवरेज वॉल्यूम, यानी 21 दिनों का डाटा एवरेज करके हमारे सामने रख दिया जाता है, और हमें बताया जाता है कि इसके अंदर डिमांड बढ़ रही है या फिर घट रही है। राइट। तो हमने यहाँ पे आज देखा कि
जो प्राइस क्लोजिंग के ऊपर अगर क्लोजिंग जा रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ग्रीन बार बनेंगे। क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग आ रही है, इसका मतलब है कि रेड बार बनेंगे। हमने सिंगल वॉल्यूम को भी समझा, हमने एवरेज वॉल्यूम को भी समझा। ठीक। और हमने जो वॉल्यूम है उसकी डेफिनेशन को भी जाना कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने मेरा तरीका भी आपके सामने रख दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था वॉल्यूम के बारे में। और वॉल्यूम सच में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। वॉल्यूम को इस्तेमाल करना चाहिए, और वॉल्यूम ही एक ऐसा इंडिकेटर है जो एक लीडिंग इंडिकेटर के रूप में जाना जाता है। वॉल्यूम एक अपने आप में बहुत सारे रहस्य लेके चलता है, क्योंकि प्राइस को सबसे ज्यादा अच्छे से मेजरमेंट केवल वॉल्यूम ही कर पाता है। कोई भी इंडिकेटर इतना मेजरमेंट नहीं कर सकता जितनी अच्छी कैलकुलेशन वॉल्यूम करता है। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि जो प्राइस बन रहा है वो प्राइस ट्रेडेड क्वांटिटी है, यानी जो क्वांटिटी डेली बेसिस पे ट्रेड हो रही है उसमें से कितनी क्वांटिटी डिलीवरी में हो रही है, कितनी क्वांटिटी लोग इंट्राडे में छोड़ के जा रहे हैं, इस चीज को वॉल्यूम ही बता सकता है। वॉल्यूम इन सब चीजों का टोटल, यानी टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी ही आपका वॉल्यूम का रूप बन जाता है। इसलिए वॉल्यूम सबसे पावरफुल टूल है प्राइस के बाद। ठीक। तो प्राइस अगर गॉड लेवल रखता है तो ये वॉल्यूम उसका सबसे बड़ा भक्त है अदर इंडिकेटर के कंपेयर में। इसलिए वॉल्यूम को हमेशा हर एक सेटअप के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग के रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वॉल्यूम के सारे कॉन्सेप्ट आपके आज क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली उनके साथ शेयर करिए जो मार्केट को बेसिक से सीखना चाहते हैं, और ये जो सीरीज है उन सभी के साथ शेयर करते रहिए जो बाजार को बेसिक से सीखना चाहते हैं, बेसिक से समझना चाहते हैं, और आसानी से मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, और उनके साथ शेयर करिए, और आप भी जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करके जाइए ताकि मुझे मोटिवेट हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।